So hey everyone, how are you all? I hope you are all good, but I am not well. Actually आप देख ही रहे होंगे है ना, आई पेन एंड headache. So sometimes some days it's not easy. But let's going to study. So क्या पढ़ा आपने अभी तक? एंड हाँ, एक चीज़ और, मुझे अभी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने भी देखा होगा सीटेट की वेबसाइट पे नोटिस आ गया है कि सीटेट का जो हमारा एनसीईआरटी है वो चेंज है। हाँ चेंज है, बट कुछ कुछ टॉपिक चेंज है। आप बिल्कुल इतना मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। चेंज है, लेकिन जो न्यू वाला एडिक्शन है ना, उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, कुछ चैप्टर हमारे न्यू है। और जैसे MP वर्ग ये 3 वाला जो नोटिफिकेशन आया है ना, जिसमें बताया कि जो वर्ग 3 वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किन कैंडिडेट के हैं। तो MP वर्ग जो वाला है, वर्ग 3 वाला है, उसको सिर्फ DLED स्टूडेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसने DLED किया हो, BTC किया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारी यूपी में DLED को ये BTC बोलते हैं, और MP में मोस्टली आपने जनरली सुना होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो DLED करते हैं, तो उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने B.Ed किया हुआ है तो B.Ed के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते आप। वो प्राइमरी की वैकेंसी, और प्राइमरी में जनरली DLED ही मांगा है। तो सबसे अच्छा उससे कुछ सब्जेक्ट सबके सेम है, जो आपका इसमें रहेगा सीटेट में रहेगा ना, बस थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि सीटेट हमारा मोस्टली पेडोलॉजी बेस्ड है, और जो हमारा MP टेट है ना, वो हमारा हाफ पेपर कंटेंट बेस्ड होगा, एंड हाफ हमारा क्या होगा, पेडोलॉजी होगी। अब जनरली हम बात करें तो ये नहीं कह सकते वो आपकी पूरा पेपर ही हमारा कंटेंट बेस्ड है, या फिर हमारा पूरा पेपर ही जो एग्ज़ाम। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे MP टेट का, तो MP टेट में एक्चुअली क्या होता है, देखो उसमें भी हमारे जैसे CTET का हमारा पैटर्न है ना, सेम वैसे ही हमारा MP टेट वर्क का भी, MP टेट वर्क जो 3 वाली वैकेंसी, इसका भी हमारा सेम रहेगा। जिसमें भी क्या है ना कि हमारा हिंदी हिंदी हमारा हिंदी आएगा सबसे पहले, लैंग्वेज जो होती है हिंदी इंग्लिश। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना है, आपको फिल करना है। एंड CDP रहेगा आपका, सेकंड आपका फर्स्ट आपका CDP हो गया, सेकंड हिंदी हो गया, फिर आपको जैसे इंग्लिश लेना है या फिर आपको संस्कृत लेना है, तो आपको दो लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, आप वो ले सकते हैं। एंड फोर्थ हमारा फिर क्या होगा, मैथ्स हो गया एंड EVS हो गया। 5 सब्जेक्ट का हम 5 सब्जेक्ट ही इसमें आते हैं। MP टेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये चयन परीक्षा नहीं है, ये हमारी पात्रता परीक्षा है। मीन्स टू से इसके बाद हमें एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा। जैसे कि हम ये मान सकते हैं ये हमारा प्री है, एंड नेक्स्ट हमारा जो मेंस आएगा। प्री हमारा जो है, इसको पात्रता परीक्षा बोला गया है, राइट। वर्ग 3 में, और वर्ग 3 में सिर्फ DLED स्टूडेंट जो है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, B.Ed स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होता है। तो आप इसको, यदि आप DLED आपने किया है तो आप इसको बेसिकली इसको फिल ज़रूर कीजिए। एंड B.Ed वाले स्टूडेंट्स के लिए आई होप कि न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिले, है ना। तो अब जैसे बात करते हैं हम कि हम स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखो, जनरली स्टूडेंट जिन्होंने CTET का एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तब भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो CDP रहेगा, CDP पूरा जैसे डेवलपमेंट हो गया, लर्निंग हो गया, हमारा NCF हो गया, RTE हो गया, ये सारा मतलब आएगा, है ना, जिसमें कुछ हमारी थ्योरी में। तो सबसे पहले आप उसको कंटेंट बेस्ड पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट, हिंदी में मैन आपका वही। तो सिलेबस की बात करें तो CDP जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मीन्स टू से थ्योरी भी है उसमें, जैसे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, लर्निंग हो गया। अब लर्निंग में भी कई सारी थ्योरी हैं, जैसे PRC के हो गए, कोलवर के हो गए, वाइगोत्स्की के हो गए, तो बेस्लो के हो गए। तो उसमें कई सारी थ्योरी आपको मिलेंगी। फिर जैसे आपका ये डेवलपमेंट हो जाता है, लर्निंग हो जाता है, इसमें NCF भी आएगा, RTE भी आएगा, है ना, और RPWD भी आ सकता है ना, जो डिसेबिलिटी भी आएगा। तो पहले आप इन सबको कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे जैसे हिंदी हिंदी हमारा बेसिक रहेगा। जैसे आप जो पढ़ते हैं आपने संज्ञा सर्वनाम, या फिर जो आपने जो भी आपने 8th लेवल तक का पढ़ के चलिए आप, तो है ना, मोस्टली हिंदी बहुत ईजी रहती है।
एंड नेक्स्ट हमारा जैसे ईपीएस के लिए आप सबसे अच्छा एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, जो शायद आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगी, और अदरवाइज़ जैसे स्कूल से भी आप ले सकते हैं, कुछ जैसे स्टूडेंट्स की होती हैं। सबसे बेटर ऑप्शन से आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन बिल्कुल एनसीईआरटी जाके आप वेबसाइट पे एनसीईआरटी सर्च कीजिए, क्लास वाइज आप 3, 4, 5 की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उससे भी आपको बहुत कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जैसे मैथ्स भी हमारा सिर्फ उसी लेवल का 8th लेवल का लेके चलिए। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल फिफ्थ प्राइमरी है, तो क्योंकि आप जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा देखो डिफ़िकल्ट लेवल तो उनका हो गया, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम आता है, तो उनको लेके चलिए। अब संस्कृत का तो मुझे बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको गलत एडवाइस भी नहीं दूँगी। हाँ, बट इंग्लिश का मैं बता सकती हूँ। इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, जो मोस्टली ग्रामर वाला सेक्शन होता है, एंड जो हमारा जैसे अदर्स भी है लैंग्वेज वाला है, तो उसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे आपका टेंस हो गया, ये है ना सबसेक्शन, ये तो जैसे सीटेट का तो मैंने आपको बता दिया। एंड बस स्टार्ट कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप मोस्टली अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए एंड हो जाएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आफ्टर दैट आप रिवीजन कीजिए एंड पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। इतना इनफ है, और टाइम भी इतना नहीं है, मोस्टली 3-4 मंथ का टाइम रहता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।